हनुमान जी को अमर होने का वरदान किसने दिया? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज की ये कथा किसी साधारण कहानी की तरह नहीं है। ये कथा उस महाबली की है जिनका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से भय दूर हो जाता है, कष्ट मिट जाते हैं और मन को एक अनोखी शांति मिलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान की। लेकिन आज की ये कथा उनकी वीरता की नहीं है, आज की कथा उनकी भक्ति की नहीं है, आज की कथा उनकी शक्ति की नहीं है। आज की कथा उस एक रहस्य की है जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा। वो रहस्य ये है, हनुमान जी को अमर होने का वरदान किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको त्रेता युग के उस काल में ले जाएगी जहां देवता धरती पर विचरण करते थे, जहां प्रेम की परिभाषा अलग थी, जहां भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपना सर्वस्व अर्पित कर देना था। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी मां के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की ये अद्भुत और प्रेरक कथा। हनुमान जी की कहानी उनके जन्म से शुरू नहीं होती, उनकी कहानी उससे बहुत पहले शुरू होती है। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में एक देवी थीं जिनका नाम था पुंजिकस्थला। वे इंद्रलोक की एक अप्सरा थीं, देखने में अत्यंत सुंदर, हृदय से पवित्र और स्वभाव से विनम्र। लेकिन एक दिन उनसे एक बड़ी भूल हो गई। एक महर्षि थे जो तपस्या में लीन थे। पुंजिकस्थला वहां से गुजरी और उनके मन में एक पल के लिए अहंकार आया। उन्होंने उस ऋषि की साधना का उपहास किया। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से यह सब देखा और उन्होंने शाप दिया, जा, तू वानर के रूप में जन्म लेगी। पुंजिकस्थला घबरा गई। वे ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए उन्होंने क्षमा मांगी। ऋषि का हृदय पिघला। उन्होंने कहा, ठीक है, तू वानर रूप में जन्म लेगी, लेकिन तेरे पुत्र के रूप में साक्षात भगवान शिव अवतार लेंगे और तेरा वो पुत्र तीनों लोकों में सबसे महान भक्त कहलाएगा। यही पुंजिकस्थला आगे चलकर अंजना के रूप में धरती पर जन्मी और उनके पति बने वानर राज केसरी। ये दोनों निसंतान थे। वर्षों तक तपस्या की, मां पवन देव को प्रसन्न किया और एक दिन पवन देव की कृपा से, भगवान शिव की इच्छा से और मां अंजना की कोख से एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। जिस क्षण वो बालक जन्मा, तीनों लोकों में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की, महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, पवन देव ने अपने पुत्र को गले लगाया और ब्रह्मांड में एक शीतल सुगंधित वायु बह चली। लेकिन इस बालक की असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। हनुमान जी बचपन में बहुत चंचल थे। उनकी शक्ति असीमित थी, लेकिन उन्हें खुद अपनी शक्ति का आभास नहीं था। वो जो भी काम करते उसमें दैवीय शक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती। एक सुबह की बात है, नन्हे हनुमान भूखे थे। मां अंजना किसी काम में व्यस्त थीं। हनुमान ने इधर उधर देखा और फिर उनकी नजर आकाश में उगते हुए लाल सूरज पर पड़ी। उस नन्हे बालक ने सोचा, ये लाल गोल फल है, मैं इसे खा लूंगा। और फिर वो चंचल बालक आकाश में उड़ चला। इंद्रदेव ने देखा कि एक वानर बालक सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी को मारा। उस वज्र की चोट से हनुमान जी एक पर्वत पर गिरे। उनकी ठुड्डी, जिसे हनु कहते हैं, पर चोट लगी और इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनु यानी जबड़ा, मान यानी जिसकी हनु टूट गई हो। लेकिन ये चोट तो मामूली थी, असली घटना तो आगे घटी। जब पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र को इंद्रदेव के वज्र से चोट लगी है तो वे क्रोधित हो गए। पवन देव ने वायु का संचार बंद कर दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। बिना वायु के सब कुछ रुक गया। देवता, मानव, दानव सभी तड़पने लगे। तब ब्रह्मा जी स्वयं आए, इंद्रदेव आए, सभी देवता आए। पवन देव को शांत किया गया और यहीं से शुरू हुई वरदानों की वो श्रृंखला जो हनुमान जी को अमर बनाने वाली थी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक अजर अमर रहेगा, किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसकी मृत्यु नहीं होगी। इंद्रदेव ने कहा, मैंने अपने वज्र से जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित करता हूं। मैं इसे वरदान देता हूं कि मेरे वज्र के समान इसका शरीर वज्र की तरह कठोर और अभेद्य होगा। वरुण देव ने कहा, जल से इसे कोई हानि नहीं होगी।
यमदेव ने कहा, मेरे दंड से ये बालक मुक्त रहेगा, मृत्यु इसके पास नहीं भटकेगी। शनिदेव ने कहा, शनि का प्रकोप इस पर कभी नहीं होगा। और इस प्रकार एक एक करके देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे अनमोल वरदान वो अभी आना बाकी था। जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन उनके लिए कोई साधारण गुरु नहीं था। उनकी शिक्षा किसी साधारण आश्रम में नहीं हो सकती थी। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु माना। अब आप सोचिए, सूर्य देव तो निरंतर गतिमान रहते हैं, वे कभी एक स्थान पर नहीं रुकते, तो शिष्य सूर्य देव से शिक्षा कैसे ग्रहण करे? हनुमान जी ने एक अद्भुत उपाय निकाला। वे सूर्य देव के सामने हमेशा मुंह करके चलते रहे। जैसे जैसे सूर्य आकाश में आगे बढ़ते, हनुमान जी भी उनके सामने आकाश में उड़ते हुए चलते रहते। इस प्रकार शिष्य और गुरु का अनोखा संबंध बना। सूर्य देव भी इस बालक की लगन देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समस्त विद्याएं सिखाई, वेद, शास्त्र, व्याकरण, संगीत, युद्ध कला, राजनीति, सब कुछ। जब शिक्षा पूरी हुई तो हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। सूर्य देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तूने जो परिश्रम करके मुझसे विद्या ग्रहण की, वही तेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन यदि तू देना ही चाहता है तो मेरे पुत्र सुग्रीव के साथ रहना, उसका साथ देना, उसकी रक्षा करना। हनुमान जी ने प्रण किया, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। और इस प्रकार हनुमान जी सुग्रीव के सेवक और मित्र बन गए। ये संयोग नहीं था, ये विधि का विधान था, क्योंकि सुग्रीव के माध्यम से ही हनुमान जी की मुलाकात प्रभु राम से होनी थी। त्रेता युग की उस संध्या को, जब सूरज ढलने को था और किष्किंधा के वन में एक विचित्र नीरवता छाई हुई थी, दो वनवासी राजकुमार वन में भटक रहे थे, राम और लक्ष्मण। माता सीता का हरण हो चुका था। भगवान राम व्याकुल थे, लक्ष्मण चिंतित थे। वे किष्किंधा के वन में सुग्रीव को ढूंढ रहे थे। तभी एक विलक्षण वानर उनके सामने आया। उसके नयन में तेज था, चेहरे पर तेजस्विता थी और वाणी में ऐसी मधुरता थी जो किसी ऋषि की वाणी को भी लज्जित करे। वो वानर कोई और नहीं, हनुमान जी थे। हनुमान जी ने दो वनवासी राजकुमारों को देखा और उनका हृदय कांप उठा। ये कंपन भय का नहीं था, ये कंपन पहचान का था। ये कंपन उस प्रेम का था जो जन्म जन्मांतर का होता है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और विनम्रता से पूछा, हे महाबाहु, आप कौन हैं? आपके तेज से ये वन आलोकित हो रहा है। आप साधारण मानव नहीं लगते। क्या आप स्वयं नारायण हैं, जो मानव रूप धारण करके इस धरती पर पधारे हैं? भगवान राम ने हनुमान जी की वाणी सुनी और वे चौंक गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, इस वानर की वाणी कितनी परिष्कृत है। इसने संस्कृत का प्रयोग किया है। इसके शब्द, इसकी व्याकरण, इसकी भाषा, सब कुछ अद्भुत है। जिसकी वाणी ऐसी हो, उसका हृदय कितना पवित्र होगा। और फिर भगवान राम की नजर उन हनुमान की आंखों से मिली। उस एक पल में जो हुआ, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, उनके पांव कांपने लगे। उनका मन कह रहा था, ये वही है, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे राम हैं, जिनके लिए मैं जन्मा था, जिनके लिए मैंने तपस्या की थी, जिनके लिए मुझे इस धरती पर भेजा गया था। हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान राम ने उन्हें उठाया, अपने गले से लगाया और उस क्षण से एक ऐसा रिश्ता बना जो कोई भी युग, कोई भी काल, कोई भी मृत्यु तोड़ नहीं सकती। राम और हनुमान का मिलन हो चुका था। सुग्रीव और राम का मित्र संबंध बन चुका था। और जब मां सीता की खोज का समय आया तो सभी की निगाहें हनुमान जी पर टिक गई। वानरों की सेना चारों दिशाओं में फैल गई, लेकिन दक्षिण दिशा में जहां लंका थी, वहां जाना किसी के लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि बीच में था महासागर, विशाल, अथाह, अनंत समुद्र। सभी वानर हताश होकर बैठ गए। तब जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया, हनुमान, तुम्हें याद नहीं क्या? तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम जो चाहो कर सकते हो। और जब हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण हुआ तो वो पल अविस्मरणीय था। हनुमान जी ने ऊंचे स्वर में कहा, हाँ, मुझे याद आया, मैं पवन पुत्र हूं, मेरे पिता पवन देव है। मैं इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकता हूं। मैं लंका जाऊंगा, मैं माता सीता का पता लगाऊंगा। और फिर जो हनुमान जी ने छलांग लगाई, वो इतिहास में अमर हो गई। समुद्र पार करते हुए उन्हें अनेक विघ्न आए। मैनक पर्वत ने उन्हें विश्राम का निमंत्रण दिया। सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। सिंहिका नामक राक्षसी ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने हर विघ्न को पार किया। लंका में पहुंचकर उन्होंने मां सीता को अशोक वाटिका में खोजा। मां सीता को राम जी की अंगूठी दी और मां सीता की आंखों से जो आंसू गिरे, वो हनुमान जी के हृदय में बाण की तरह चुभे।
मां सीता की वो दशा देखकर हनुमान जी का मन विद्रोह करने लगा। उन्होंने सोचा, अभी इसी क्षण मैं इस रावण को मार सकता हूं, मैं माता सीता को लेकर जा सकता हूं। लेकिन फिर उन्होंने रुककर सोचा, नहीं, ये मेरी इच्छा है, मेरे प्रभु की इच्छा नहीं। प्रभु राम ने मुझे माता सीता का पता लगाने भेजा था, उन्हें लाने नहीं। मुझे अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा के आगे झुकाना होगा। यह था हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण, स्वयं को पूरी तरह से भगवान की इच्छा में समर्पित कर देना। लेकिन जाने से पहले हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी, राक्षसों से युद्ध किया, अक्षय कुमार को मारा, और जब मेघनाद के नागपाश में बंध गए तो उन्होंने स्वेच्छा से बंधन स्वीकार किया, क्योंकि वे रावण से मिलना चाहते थे। रावण के दरबार में जो हुआ वो एक अलग ही अध्याय था। रावण का दरबार सजा था, सोने से बना वो महल जिसकी दीवारें रत्नों से जड़ी थीं, वहां एक अजीब सन्नाटा था। हनुमान जी को बंदी बनाकर लाया गया था, लेकिन उनके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। वे शांत थे, स्थिर थे, और उनकी आंखों में एक अजीब सी तेजस्विता थी। रावण ने जब हनुमान जी को देखा तो उसके मन में भी एक अजीब सी बात हुई। ये वानर कोई साधारण वानर नहीं था, इसकी आभा में कुछ था जो रावण को भी झकझोर रहा था। रावण ने कठोर आवाज में पूछा, कौन है तू, किसका दूत है, क्यों आया है लंका में? हनुमान जी ने निर्भीकता से कहा, मैं हूं हनुमान, पवन पुत्र, श्री राम का दूत। मैं आया हूं तुझे एक संदेश देने, माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दे, अन्यथा राम की सेना लंका को राख ने बदल देगी। रावण क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगाओ। और जो हुआ वो विश्व इतिहास में अभूतपूर्व था। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन वे पूंछ बड़ी करते रहे, कपड़े कम पड़ते रहे, और फिर जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उन्होंने बंधन तोड़ा और उसी जलती पूंछ से सोने की लंका को जलाना शुरू किया। वो आग भौतिक आग नहीं थी, वो भक्ति की आग थी, वो प्रेम की आग थी, वो उस वीर का क्रोध था जिसने अपनी मां समान माता सीता को कष्ट में देखा था। लंका जल रही थी, धुएं के बादल आकाश में छा रहे थे, और हनुमान जी महासागर में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं और वापस लौट आते हैं। जब वे राम के पास लौटे तो उनकी आंखों में वो जो प्रसन्नता थी वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। युद्ध शुरू हो चुका था। राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना में भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। एक एक क्षण कीमती था, एक एक योद्धा की जान कीमती थी। और फिर वो पल आया जो हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मेघनाद ने अपना शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान राम के मुख पर वो वेदना आई जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके नेत्र भर आए, उनके हाथ कांप रहे थे। वे लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर बैठे थे। लक्ष्मण, भगवान राम ने जिस आवाज में ये शब्द कहा, उस आवाज में समुद्र की गहराई थी, आकाश की ऊंचाई थी और एक भाई का असीमित प्रेम था। वैद्यराज सुषेण ने कहा, प्रभु, एक उपाय है। हिमालय पर एक विशेष पर्वत पर 4 जड़ी बूटियां हैं, मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानकर्णी। यदि ये रात बीतने से पहले ये जड़ी बूटियां मिल जाएं, तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं। सभी की नजरें हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने प्रभु राम के चरण छुए और आकाश में उड़ चले। वे हिमालय पहुंचे, पर्वत मिला, लेकिन उन्हें जड़ी बूटियां पहचाननी नहीं आती थीं। और उस क्षण हनुमान जी के सामने एक विकट समस्या थी। लेकिन हनुमान जी ने जो किया वो उनकी महानता का प्रतीक बन गया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। जब वो विशाल पर्वत लेकर आकाश में उड़ रहे थे और लंका की दिशा में उड़े जा रहे थे, तो सारे संसार ने एक अद्भुत दृश्य देखा। सूर्यास्त हो रहा था, रात की सीमा थी, और एक वानर आकाश में पर्वत उठाए उड़ा जा रहा था। वैद्यराज ने जड़ी बूटियां पहचानी, उनसे औषधि बनाई गई। लक्ष्मण जी की सांसें वापस आईं, और जब लक्ष्मण जी की आंखें खुलीं तो भगवान राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उस क्षण हनुमान जी एक तरफ खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके होठों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उनके प्रभु का दुख दूर हुआ था, और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। युद्ध की अंतिम घड़ियां थीं। रावण मारा जा चुका था, लंका में शांति की बेला आ चुकी थी, और माता सीता अशोक वाटिका से बाहर आईं। जब माता सीता और भगवान राम का मिलन हुआ, उस पल को देखकर तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में दिव्य वाद्य यंत्र बजने लगे, और हनुमान जी, वे एक किनारे खड़े थे। वे भी रो रहे थे, लेकिन उनके आंसू सुख के थे, दुख के नहीं। अयोध्या वापसी का समय आया। पुष्पक विमान में सभी सवार हुए
और जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, जब माता कौशल्या ने अपने राम को देखा, तो वो दृश्य देखने के लिए शायद देवता भी अपने आसन छोड़कर आए होंगे। राज्याभिषेक हो गया, उत्सव मनाया गया, सभी को पुरस्कृत किया गया, और फिर आया वो पल जिसकी हम बात कर रहे थे। माता सीता ने अपने गले से एक दिव्य मोतियों की माला उतारी। ये माला रावण की लंका से आई थी, लेकिन उससे पहले ये स्वर्ग की थी। माता सीता ने कहा, हनुमान, इस युद्ध में जो भूमिका तुमने निभाई, उसके बिना ये विजय संभव नहीं थी। ये माला तुम्हें भेंट करती हूं। हनुमान जी ने माला ली। उन्होंने उसे एक बार देखा, फिर उन्होंने उसे तोड़ दिया और हर मोती को खोलकर देखने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे। किसी ने पूछा, हनुमान, ये क्या कर रहे हो? माता सीता ने ये माला तुम्हें दी है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं देख रहा हूं कि इस माला में राम है या नहीं। जिसमें राम नहीं, वो मेरे किस काम का? दरबार में एक और सन्नाटा छा गया। तब किसी ने कहा, तो क्या तुम्हारे इस शरीर में राम है? हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ी, और जो दृश्य सामने आया वो देखकर सारा दरबार वाह वाह उठ खड़ा। उनकी छाती में भगवान राम और माता सीता विराजमान थे। भगवान राम की आंखें भर आईं। और अब आती है वो कहानी का वो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, जिसके लिए आप यहां तक आए हैं। जब हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ी और उसमें राम सीता के दर्शन हुए, तो माता सीता का हृदय भाव से भर गया। इस एक क्षण में माता सीता को हनुमान जी के प्रति जो प्रेम उमड़ा, वो किसी माँ के प्रेम से कम नहीं था। नहीं, बल्कि वो उससे भी गहरा था। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है क्योंकि वो उसका अपना है, लेकिन माता सीता का हनुमान जी के प्रति प्रेम इसलिए था क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें तब याद किया जब वे सबसे ज्यादा अकेली थी। अशोक वाटिका में वे अकेली थी। चारों तरफ राक्षसियां थीं, रावण का दबाव था, और उस समय जो एकमात्र प्राणी उनके पास आया, जिसने उन्हें भगवान राम का संदेश दिया, जिसने उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जलाई, वो हनुमान जी थे। माता सीता ने हनुमान जी की आंखों में देखा। उन्होंने महसूस किया कि इस प्राणी ने अपना सर्वस्व मेरे और मेरे पति के लिए न्यौछावर कर दिया। इसने कभी कुछ मांगा नहीं, इसने कभी शिकायत नहीं की, इसने कभी थकान नहीं जताई। इसने बस सेवा की, शुद्ध, निस्वार्थ, पवित्र सेवा। और उस क्षण माता सीता के मुख से निकला एक वरदान। माता सीता ने कहा, हनुमान, तुमने जो किया है उसका प्रतिफल देना मेरे बस में नहीं है। तुम्हारी भक्ति का मूल्य आंकना किसी के लिए संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। जब तक इस धरती पर भगवान राम का नाम लिया जाएगा, जब तक कहीं भी राम कथा होगी, जब तक कोई भी राम के भजन गाएगा, तुम वहां उपस्थित रहोगे, तुम जीवित रहोगे, तुम अमर रहोगे। एक पल के लिए सारा दरबार स्तब्ध हो गया। माता सीता ने आगे कहा, हनुमान, तुम चिरंजीवी हो, तुम इस कलयुग में भी रहोगे। जब देव चले जाएंगे, जब देवी चली जाएंगी, जब ये सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी, तब भी तुम रहोगे, क्योंकि राम का नाम अमर है और तुम राम के नाम के जीवंत प्रतीक हो। ये था वरदान माता सीता का। लेकिन यहां रुकिए, क्या यही एकमात्र वरदान था? क्या केवल माता सीता ने ही हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया? नहीं, इस कहानी में और भी पढ़ते हैं। राम राज्य में एक दिन की बात है। भगवान राम दरबार में बैठे थे। हनुमान जी उनके पास बैठे थे। एक प्रजाजन आया और उसने कहा, महाराज, एक वानर ने मेरे बाग में बहुत उत्पात मचाया है, उसे दंड मिलना चाहिए। भगवान राम ने पूछा, कैसा वानर था वो? उस व्यक्ति ने जो वर्णन किया, उससे सभी को समझ आया वो हनुमान जी थे। हनुमान जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने उस बाग में फल खाए। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हनुमान को दंड मिलना चाहिए। और उन्होंने उस प्रजाजन को तीर चलाने का आदेश दिया। तीर चला, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। एक के बाद एक तीर चलते गए। हनुमान जी बस राम राम जपते रहे और हर तीर उनके शरीर पर बेकार हो जाता। अंत में उस प्रजाजन ने कहा, महाराज, इस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा। भगवान राम ने स्वयं धनुष उठाया। हनुमान जी खड़े रहे। भगवान राम ने बाण चलाया और वो बाण भी हनुमान जी के पास आकर निष्प्रभावी हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। भगवान राम ने धनुष रख दिया। उनके होठों पर एक मुस्कान थी जो इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम सत्य में अजर अमर हो। मेरा बाण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक तुम मेरा नाम जपते रहोगे, मेरी भक्ति में रहोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। ये मेरा वचन है। और फिर भगवान राम ने खड़े होकर अपने भक्त को, अपने सबसे प्रिय भक्त को अपने गले से लगा लिया। उस आलिंगन में क्या था? वो प्रेम था जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा जा सकता। वो रिश्ता था जो किसी भाषा में नहीं बताया जा सकता। वो था भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम।
लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। शिव पुराण और स्कंद पुराण में एक और कथा है जो हनुमान जी के अमरत्व का तीसरा आधार है। हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अंश है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने स्वयं हनुमान जी को एक विशेष वरदान दिया था? एक बार हनुमान जी शिव जी की आराधना में लीन थे। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, दिन रात महीनों तक। शिव जी प्रकट हुए और बोले, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। शिव जी मुस्कुराए, हनुमान, तुम मेरे ही अंश हो। जब तुम मुझसे वरदान मांगते हो तो ये उसी तरह है जैसे एक लहर समुद्र से कुछ मांगे। फिर भी मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तक इस सृष्टि में राम कथा का अस्तित्व है, जब तक कलयुग चलता रहेगा, तुम जीवित रहोगे। धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, राम नाम के प्रचार के लिए। शिव जी ने आगे कहा, हनुमान, तुम अष्ट चिरंजीवियों में से एक हो। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी हैं। इनमें तुम्हारा स्थान सबसे विशेष है, क्योंकि तुम भक्ति के प्रतीक हो, और जब तक भक्ति है तब तक तुम हो। ये था भगवान शिव का वरदान। दोस्तों, इस पूरी कथा को सुनने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है। हनुमान जी को अमर होने का वरदान किसने दिया? देवताओं ने दिया? हाँ। माता सीता ने दिया? हाँ। भगवान राम ने दिया? हाँ। शिव जी ने दिया? हाँ। लेकिन सबसे बड़ा वरदान किसने दिया? उनकी भक्ति ने, उनके प्रेम ने, उनकी सेवा ने। हनुमान जी इसलिए अमर नहीं है कि उन्हें कोई वरदान मिला। हनुमान जी अमर है क्योंकि वे राम में जीते हैं, और राम का नाम अमर है। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।